आदर और सम्मान के योग अलोपा सुप्रीमो और सिरसा के विधायक अजीत भाई गोपाल कांडा जी, जननायक जनता पार्टी जिला सिरसा इकाई के अध्यक्ष भाई सरवजीत सिंह मसीता, भाई सुरेंद्र धालीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सचिव बहन नताशा सिहाग जी, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, भाई रणजीत पाना जी, भाई अंजलि गड्ढा जी, नंदलाल जी सरपंच अनिल कासड़िया जी, भाई हरि सिंह जी कासड़िया, विनोद संप्रदास जी, प्रभु जाकर जी, अजय जी, दोनों राजनीतिक दलों के तमाम वरिष्ठ सक्रिय कर्मठों निष्ठावान साथियों, बकरियावाली निवासी मेरे सम्मानित पिता पूज्य बुजुर्गों, अब उम्र नौजवान दोस्तों, दूर घरों में जहां तक आवाज पहुंचे सुन रही मेरी माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य जी बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आगामी 30 तारीख को होने जा रहे इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, इतनी जल्दी वोट की नौबत क्यों आई, आज इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। आपने तो अपना नुमाइंदा यहाँ से 5 साल के लिए चुन करके भेजा था, परंतु उस नुमाइंदे ने 2 साल में ही दोबारा फिर आप लोगों को चुनाव में झोंकने का काम किया। क्यों किया ये आप मेरे से ज्यादा भली भांति जानते हो। उंगली कटा करके शहीद होना चाहते थे, किसान आंदोलन की आड़ में नेता बनना चाहते थे। सोचा तो ये था कि इस्तीफे की घोषणा करते हो, किसानों से झूठी भाई मिलेगी, किसान आंदोलन 26 जनवरी तक शायद खत्म हो जाएगा और मेरी झूठी भाई होगी। परंतु परिस्थितियां बदल गई, हालात के मुताबिक तो बात सिरे नहीं चढ़ी, आंदोलन निरंतर चलता रहा और इस्तीफा दे रहा है। आपके बीच में इस वजह से ये चुनाव आप लोगों को खेलना पड़ रहा है। और ये कहा था चुनाव उस दौरान कि भाई जब तक ये कृषि काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे, मैं असेंबली का मुंह दोबारा नहीं करूंगा। यही बात कही होगी। क्या वो तीनों कृषि काले कानून वापिस हो गए? क्या उस समस्या से आप लोगों को निजात मिल गई क्या? तो फिर आज क्यों असेंबली का दोबारा दरवाजा दिखाई देने लगे? आपके बीच में कहीं भी बात पर तो पूरा उतरने का काम कर। और थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि भाई मैं तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। आज आप लोग देख रहे हैं कि 3 पीढ़ी नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं। तो फिर क्यों वोट मांगने आए हो? कहीं तो अपनी बात पर ठहरो, कहीं तो टिको। रोज अपनी बात बदलते हो और अपनी अपनी बात नहीं, बात चौटाला साहब से कही हुई भी खराब करने का काम करो। बकरियावाली वासियों पिछले चुनाव में चौटाला साहब आपके बीच में आ रहे थे और ये कहा था कि भाई मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया हूं, यही कहा होगा ना। और आपने उनकी बात पर फूल चढ़ाने का काम किया। हमने भी चढ़ाया, कहीं विरोध नहीं किया और कहीं किसी को कहा हो तो बताओ। इस वजह से ये भाई विधायक चुन करके अकेले यहाँ से गए। परंतु आज फिर उन्हीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से गांव-गांव में वोट मंगवाए जा रहे हैं। आपके बीच में भी आएंगे, फिर कहेंगे पूछना कि चौटाला साहब आप तो पिछली बार कह के गए थे कि मैं तो अंतिम बार वोट मांगने आया।
आज ये अंतिम बार है या पहली बार दोबारा शुरू कर दिया? ये जो घमंड में चकनाचूर होकर के मैं की बात करते हैं कि मैं तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा, आज उस घमंड को चकनाचूर करने का अवसर आप लोगों के बीच में है। मैं तो रावण की भी नहीं रही, हमने तो ताकत है, हम तो इकट्ठे होकर के कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मैं के बलबूते में तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तो आपसे विनती और गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग संगठित होकर के अपनी ताकत के बलबूते पर उस मैं का घमंड चकनाचूर करने का काम करें। तो इसमें आपको सारी ध्यान है, जब पार्टी बाई ब्रिगेड हुई, हम अलग अलग हुए, तब मैंने जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी आपकी, आपका झंडा भी आपका, आपका डंडा भी तुम्हारा, ये चुनाव सिंबल भी तुम्हारा, ये पार्टी का फंड भी तुम्हारा, ये 30 विधायक भी तुम्हारे, परंतु आप ये संभाल करके रखें। 23% वोट के साथ पार्टी सौंपी थी कि नहीं सौंपी थी? सौंपी थी। उन 30 विधायकों वाली पार्टी को तो ले आए 1 पर, और 23% वोट से घटा करके 1.8% के ले आए। और मैं थोड़े दिन पहले कहता था कि थोड़े दिन के बाद पूछोगे 1 होती थी हीरे लोग, अब तो वो 1 भी नहीं रही, 0 हो गई। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस हालात के लिए जिम्मेवार कौन है? दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान को विश्वास करके न केवल 10 विधानसभा की सीटें जिता करके भेजने का काम किया, बल्कि राजभाग का मालिक बनाने का काम किया। और 17.5% वोट जो पार्टी जुमा 4 दिन पहले पैदा हुई, उसे देने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने। आज उसी उन्हीं 2 लोगों के बीच में कही हुई बातों को पूरा करने का काम वो आपका होनहार नौजवान सरकार के बीच में बैठ करके पूरा करवाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस्तीफा देने से समस्या का समाधान नहीं होता, राज में हिस्सेदारी से समस्या का समाधान होता है। 50-75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध करवाने का काम कानून बना करके अगर किसी ने किया तो उसने महिलाओं को 50% पंचायती राज में भागीदारी देने का कानून बनवाने का काम किया, तो आपकी गठबंधन की सरकार महिलाओं को 33% कोटे में आरक्षण दिलवाने का डिपो में किया, तो आपकी गठबंधन की सरकार ने। और 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी दिलवाने का काम किया, तो आपकी गठबंधन की सरकार हुई। और जैसा अभी गोपाल कह रहे थे आपके बीच में कि भाई ये तो मौका है, 1 वोट से अगले ही दिन सीधे तौर पे सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी, और 3 साल में आप लोगों को वो फर्क महसूस होगा, आपको दिखाई देगा। एक तरफ तो आप उस नुमाइंदे के दरवाजे पे जाते हुए डरते और बात से गेट पे पूछते थे मूड कैसा है, आपको तिल्लांजलि, तिरस्कार, बेइज्जती, पता नहीं किस किस बात का डर लगता था, और दूसरी तरफ आपके दिए वोट से आपको सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। से गले मिल करके माताओं बहनों के सम्मान के साथ गोविंद आप लोगों की सेवा करने का काम करेगा। मैं तो आपसे ये गुजारिश और विनती करने आया हूँ, ये 3 साल राज की मौज लूटने का काम करो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब आपके नुमाइंदे थे दड़बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसके बाद कोई काम हुआ था नहीं। ये नुमाइंदा तो आपके बीच में लंबे समय से था, आपने देखा है। तो नए आदमी को परखने का काम करो। आपसे विनती और गुजारिश है कि 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धो करके आपसी छोटे मोटे मत मुटाव गिले शिकवे शिकायतों को दूर कर